समय तो देखिए बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। एक दिन राम नाम सत्य का दिन भी आ जाएगा। हमें पूरे मनोयोग से अपना अभ्यास करना चाहिए कि हमें इतना सुंदर जन्म मिला कि अम्मा जी के रूप में गुरु मिले, शरीर से पति के रूप में गुरु मिले, और सभी कुछ जैसे गीता में लिखा है कि श्रीमानों के कुल में जन्म लेता है। जन्म तो नहीं लिया पर विवाह करके आए। ज़्यादा जीवन तो विवाह के बाद ही बीतता है। तो सब कुछ अनुकूल मिला है, पर फिर भी अगर हम अपना काम पूरा ना करें तो सारा दोष हमारा है, सारी कमी, सारा दोष हमारा है। भगवान ने तो कृपा करके सब कुछ दिया है, कोई कमी नहीं है, कोई वो नहीं है, सब कुछ अनुकूल है। अब देखिए, जहाँ तक शरीर की बात है तो वो तो सभी के शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। और ऐसा तो नहीं है कि हमारे सारे कर्म अच्छे ही अच्छे थे, अच्छे भी थे, बुरे भी थे। तो जो भी जीवन मिला है हमारे कर्म अनुसार भगवान ने हमें बेस्ट दिया, बेस्ट। अभी जैसे हमारे कर्म थे वैसे तो जीवन मिलेगा, तो भगवान ने हमें बेस्ट दिया। अब आज का दिन जो है खास शुक्राना मानने का दिन है। अम्मा जी ने हमें थोड़ा प्रेम से डांट के कैसे भी सत्संग में लगाया। हमने तो नहीं, हमने तो मतलब हम तो कहते रहते हैं बच्चों से, पर उस तरह तो नहीं लगा पाए जैसे अम्मा जी ने लगाया। हालांकि सत्संग कर रहे हैं पर इतने सारे बच्चे लगे। आप सब हमारे बच्चे हैं। गुरु ने कितनी मेहनत करके इतने सारे यंग सोल्जर्स तैयार किए। कितने शुक्राने गुरु के कि गुरु का कार्य आगे चलता रहे। तो ये जो जीवन है ये शुक्राना मानने का दिन है। आज हम शुक्राना मान कि न मिलते अगर तुम सतगुरु, न जाने हम कहाँ जाते, हमें बेआसरा पाके सताने गम चले आते। साधारण जीवन होता, बहुत साधारण। अभी हमारा जीवन एक, कहना चाहिए, एक लक्ष्य परमात्मा के लिए है, एक विराट जीवन जो बिल्कुल नहीं होता। तो सारी कृपा, सारे शुक्राने, सारे प्रेम अम्मा जी का, गुरु का है। और आज जो हमारे साथ साधक लोग रहते हैं उनके भी विशेष शुक्राने हैं। उनका सहयोग, उनका प्रेम हमेशा मिलता रहता है। अब जैसे गुरु भगवान अक्सर ही कहते रहते हैं कि हमसे बहुत गलतियां हो जाती हैं, तो गलतियां तो इस शरीर से भी हो जाती हैं। कभी कभी मनुष्य गलती कर जाता है, तो आज हम उन सब अपनी गलतियों के लिए भगवान से, गुरु से और सभी से क्षमा याचना करेंगे कि जो भी हमसे गलतियां हुई, जो भी हमने दूसरों को दुख दिया, हमारी वजह से किसी को कष्ट हुआ, किसी को तकलीफ हुई, तो वो हमें क्षमा करें। तो जीवन तो देखिए बड़ी तेज़ी से जा रहा है, रुकेगा नहीं। अब 10 साल बाद राम नाम सत्य हो, 5 साल बाद हो, 1 साल बाद हो, कब हो कुछ पता है? तो क्या हमने कोई तैयारी करी है? क्या हम सोचते हैं अगर कल आंख बंद हो जाए तो हमारा काम पूरा है, हमें भगवान याद आएंगे? तो कोई कहीं भी जाता है तो पूरी लौटने की तैयारी करके जाता है, टिकट बुक करा के जाता है। तो हमारा जन्म दिवस तो फिक्स्ड है ना, आज का दिन है। और मृत्यु दिवस वो भी फिक्स्ड है। हमें नहीं पता पर वो भी फिक्स्ड है। कुछ लोग कहते हैं जितनी आप श्वासें लेते हैं उनसे फिक्स्ड है, श्वासों से कीमत है, सालों से नहीं है। तो गुरु कहते हैं कि भाई अब अपना काम पूरा करो, भजन करो, मेडिटेट करो, शुक्राना मानो, शुद्ध भाव रखो, हर समय भगवत भाव में रहो, शुक्रानों में रहो।
और इधर से प्रार्थना चलती है भगवान से, गुरु से, कि हर समय नाम जप चलता रहे, हर समय भगवत दृष्टि बने, तत्व दृष्टि बने। देखिए जीवन तो जा ही रहा है ना, जा ही रहा है। इस जाते हुए जीवन में आप अपना काम पूरा कर लें तो आपका जीवन सफल हो गया, और काम पूरा नहीं करा तो इस जीवन की बाजी हार गए। फिर इतना सुंदर जीवन मिले ना मिले। तो अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है। अपनी कमियां हर अंतःकरण को पता होती हैं, नहीं? मुझे भी अपनी कमियां पता है। तो वो जो इस अंतःकरण में कमियां हैं, भगवान जी से आज प्रार्थना है, गुरु जी से आज प्रार्थना है कि जो उस अंतःकरण में कमियां हैं वो दूर हो, वो हम हर विषय को नो कर पाए, हर विषय को नो कर पाए कि ये मेरा लक्ष्य नहीं है, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। गुरु भगवान ने कहा कि ही इज़ अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। देखिए शुरू से ही 26 साल की उम्र से ही शुगर हो गई, आज 68 इयर्स का हो गया शरीर। जीवन में नो ही करते आए, पर गुरु भगवान कहते हैं कि आप भय बुढ़े तृष्णा वही जवान। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो शरीर में तो शक्ति कम हो जाती है, पर जवान में शक्ति आ जाती है, मनुष्य ज़्यादा बोलने लगता है। तो भगवान से आज प्रार्थना है कि भाई ये चीज़ हमारे जीवन में ना आए कि आप भय बुढ़े तृष्णा भई जवान। वैराग आए इस संसार से, इस संसार की बातों से, इस संसार के नाम रूप से, हर चीज़ से मन हटे। कल एक दृष्टांत सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि एक राजा था, वो बड़ा विषयी था। तो प्रजा को लगता था कि भाई राजा वैसे तो बहुत अच्छे हैं पर विषयी बहुत है, क्या करें। तो एक बार उनके यहाँ गुरु जी आते हैं, संत आते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, सबको बहुत सत्संग मिलने लगता है, ज्ञान मिलने लगता है, सबको बहुत अच्छा लगता है। तो गुरु जी से भी कहते हैं, गुरु जी हमारे यहाँ एक संत आए हैं, बहुत अच्छे हैं, आप भी उनसे मिलिए। और राजा जाते हैं उनके पास, कहते हैं कि भाई मैं ऐसे बहुत विषयी हूँ, मेरी कई रानियाँ हैं, आप मेरी कुछ सहायता करिए। तो गुरुजी उनको एक वो देते हैं, एक कुछ पीने के लिए ड्रिंक देते हैं और कहते हैं इसको पियो, तो उसको उनको नशा सा हो जाता है। उस नशे में वो खूब विषय भोग करते हैं। तो फिर जब वो जागते हैं तो फिर वो कहते हैं भाई वो तो बहुत अच्छा रहा, आप मुझे फिर दे दीजिए। फिर वो पी लेते हैं। फिर कहते हैं मुझे बार बार आपके पास आना पड़ेगा, आप मुझे ऐसा दे दीजिए कि जीवन भर में नशा चढ़ा रहे। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा तुम ये पूरी बोतल पी जाओ और फिर तुम्हें नशा चढ़ा रहेगा। वो पूरी गटागट बोतल पी जाते हैं। अब गुरुजी बड़ी ज़ोर से चिल्लाते हैं, अरे गलती हो गई, अरे गलती हो गई, अरे गलती हो गई, आपको गलत दवा दे दी, आपको गलत दवा दे दी। बोले क्या क्या हुआ? बोले ये दवा पी के आपकी 3 दिन में मृत्यु हो जाएगी। अब तो राजा सन्न, सारा नशा उतर गया। पहले नशा चढ़ा रहता था ना, अब सारा नशा उतर गया। जाके घर के मंदिर में बैठ गया और बस भगवान को भजे जाए, भजे जाए, भजे जाए, भजे जाए, और बस उसको मृत्यु याद है और कुछ भी याद नहीं है। खैर उन लोग 7 दिन बाद उसने कहा, पूछा कि भैया 3 दिन बीत गए? बोले 3 दिन नहीं 7 दिन बीत गए। तो बोले गुरुजी की तो बात झूठी हो गई। गुरुजी के पास गए, बोले गुरुजी आपने तो कहा था 3 दिन बाद मृत्यु आ जाएगी। बोले तुम्हें तो 3 दिन कहा था, मुझे तो सुबह होती है तो मैं सोचता हूँ शाम बीतेगी या नहीं बीतेगी, शाम होती है तो मैं सोचता हूँ कल दूसरा दिन देखूंगा या नहीं देखूंगा। मुझे हर पल मृत्यु याद रहती, मुझे हर पल वैराग्य रहता है। तो अब हमारा समय है, मतलब अपने लिए बात कर रही हूँ, हमारा समय है वैराग्य लेने का। संसार से वैराग्य लें, भगवान ने मन लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा भजन हो, अंतर्मुखी होते जाएं,
गुरु भगवान ने तो अपने को बहुत समेट लिया है, बोलते भी कम है, लिखते पढ़ते रहते हैं। तो इधर से भी कोशिश करें कि अपने को समेटें, मन और इंद्रियों को समेटते जाए, अंतर्मुखी होते जाए। कब राम नाम सत की घंटी बोल जाएगी कुछ नहीं पता। तो एक जो वैसे तो गुरु कहते हैं कि तुम मतलब आत्मा में ना कोई स्त्री है ना पुरुष है, पर अगर व्यवहार में देखें तो जो नारी अंतःकरण होता है उसमें बच्चों के प्रति थोड़ा एक मोह होता है, ऐसे कह लीजिए। नारी अंतःकरण है, स्त्री अंतःकरण, तो वो भी बाधक है। हर काम, हर मोह, हर आसक्ति हमें बांधेगा। और संसार तो छूटेगा 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 छूटेगा। बताइए कौन रोक लेगा? कौन रोक लेगा? रोकेगा किसी का? छूटेगा नहीं छूटेगा? छूटेगा। तो जो मिल सकते हैं तो भगवान मिल सकते हैं। संसार तो किसी को मिलेगा नहीं। मिलेगा? हमें मिलेगा, मुझे मिलेगा, आपको मिलेगा। मौन निवास छूटेगा नहीं? बोलिए, घर परिवार छूटेगा नहीं? आप सब लोग प्यारे प्यारे बच्चे छूटेंगे नहीं? सब छूटेगा। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। तो जो छूटने वाला ही है, छूटने वाला ही है, उससे आसक्ति क्यों करें? देखिए मैं ये सब बातें कह रही हूँ, पर सब समझ में तो आ रहा है, पर फिर भी छोड़ने में दम लगता है। एक एक विषय को, विषय इन द सेंस कि ऐसे कोई मेरा बहुत विषयी मन नहीं है, पर विषय को, एक एक चीज़ को छोड़ने में, एक एक चीज़ को नो करने में दम लगता है। अगर आदमी बोलना शुरू कर दे तो अपने जबान को रोकने में दम लगता है, अपने मन को रोकने में दम लगता है, अपने मन को नो कहने में दम लगता है, हर चीज़ में दम लगता है। तो वो गुरु हमें शक्ति दें, भक्ति दें कि हमारा हर चीज़ से मन हटके भगवान में लगे। अब दोनों तो नहीं मिल सकते, बोले मनवा तो एक ही है, या तो भक्ति कमाए या विषय रस कमाए। मनवा तो एक ही है, या तो भक्ति कर लो या विषय रस कमा लो। दोनों मिल जाएंगे? बोलो, दोनों मिल जाएंगे? दोनों नहीं मिलेंगे, एक मिलेगा। गुरु कहते हैं कि देखिए, सब गुरु ने बहुत हमारे लिए सिंपल कर दिया। तुम 24 घंटे भक्ति कर सकते हो। कैसे? घर भगवान का, परिवार भगवान का, आप भगवान के, और सब कुछ भगवान का, हर कर्म भगवान के लिए करते हैं। पर क्या हमें इतनी याद बनी रहती है? क्या हमारी आसक्ति तो नहीं है? क्या हमें ईगो तो नहीं है? क्या हमारा मन विषयों में तो नहीं जाता? धीरे 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 अपने मन को समझते हुए, अपने अंतःकरण की कमियों को समझते हुए मन को सब तरफ से हटाते जाए। हे नाथ, हे प्राणनाथ, हे मेरे हृदयेश्वर, हे मेरे स्वामी, हे मेरे जीवन धन, मेरी रति मति गति सब आप में लगे। ये श्वासें तो जा रही हैं, ये दिल की धड़कनें तो दिन पे दिन कम होती जा रही हैं। अब आज आपसे प्रार्थना करते हैं, हर रोज़ प्रार्थना करते हैं कि मन आप में लगे, हृदय आप में लगे। अगर हृदय गुफा में भगवान आ गए, देखिए हमारे हृदय में कौन बैठा है? हृदय गुफा में अगर भगवान आ गए तो हमें सर्वत्र भगवत दृष्टि हमारी बन जाएगी। अब हृदय में ही संसार लगा पड़ा है तो भगवत दृष्टि कैसे बनेगी? बार बार अपने से कहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्रेम है और शुक्राना।
धीरे 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 शनै शनै हमारा मन सबसे हटता जाए और हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी उम्मीदें सबसे कम होती जाए। भगवान इतने प्यारे लगे, इतने प्यारे लगे, इतने प्यारे लगे, इतने प्यारे लगे कि हमारी सारी मन इंद्रियां सिमट कर उनमें एकाग्र हो जाए। हमारा हृदय, हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारे प्राण उन्हीं पे न्यौछावर हो जाए। हम प्रार्थना तो कर ही सकते हैं, आप ही अच्छे लगे, आप ही प्यारे लगे, कहीं ध्यान ना जाए किसी की तरफ भी, किसी में दोष दृष्टि ना हो, कोई अच्छा बुरा ना दिखे, बस मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, मेरे तो प्रभु आप हो, मेरे तो प्रभु आप हो, मेरे तो प्रभु आप हो। सारा ध्यान, सारा प्रेम, सारा तन मन प्राण प्रभु आप में लगे, आप में लगे, आप में लगे। इन संसार के लिए तो ये आंखें झट रो देती हैं, आपके लिए रोए भगवान, ये आंखें आपके लिए रोए, आपके लिए अश्रुधारा निकले। जैसे गोपियों का प्रेम था, वो हर जगह कृष्ण देखती थी, सब काम कृष्ण के लिए करती थी, उसका कुछ अंश, उसका 0.1% भी तो हमारे अंदर आए। आज भगवान आपसे प्रार्थना है, और रोज प्रार्थना हो, भगवान प्रार्थना जरूर सुनते हैं। मेरा मन हर बात से हटता जाए, सारे शुक्राने, अम्मा जी ने इतनी मेहनत करी, इतना प्रेम दिया, एक एक चीज़ सिखाई, हाथ पकड़ के चलाया। आज के दिन उनके हृदय से शुक्राने हैं। कोई सास अपनी बहू को सत्संग में नहीं लगाती। अम्मा जी हमारे दिव्य थे, दिव्य दिव्य दिव्य। उन्होंने मुझे और भगवान जी को सत्संग में लगाया। सब कहते हैं पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, कोई नहीं कहता सत्संग में लगो। अम्मा जी ने हमें सत्संग में लगाया। मैं बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन से पहले, मेरी क्या थी हस्ती तेरे मिलन से पहले, तूने भर दिए हैं मोती, मेरी बढ़ गई है कीमत, मेरी क्या थी हस्ती तेरे मिलन से पहले। क्या थे हम, क्या थे? आज हम भगवान का नाम ले पाते हैं, कुछ ठाकुर जी की सेवा कर पाते हैं, जो भी कुछ हो पाता है जरा बहुत, वो सब गुरु की, अम्मा जी का आशीर्वाद, उनका प्रेम है। हर सांस, हर दिल की धड़कन, तन मन धन, जो भी कुछ है, जो भी कुछ है, वो सब प्रभु पर, प्रभु के प्रेमियों पर, प्रियजनों पर, भक्तों पर सब कुर्बान हो जाए। मेरे लिए कुछ ना रहे, हर समय दिल से दुआ निकलती रहे, सबका भला हो, सबका भला, सबका भला, सबका कल्याण, सबका मंगल हो, सब भगवान में लगे, सबका हित हो। हे प्रभु जी, एक एक क्षण, एक एक क्षण, एक एक कदम, एक एक श्वास प्रभु का, गुरु का शुक्राना निकले। शुक्राना, 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 शुक्राना। प्रभु सारे शुक्राने गुरु जी के हैं, सारे शुक्राने, सारे। अब जो भी श्वासें बची हैं, जैसे उसने संत ने कहा, मैं तो ये भी नहीं सोचता कि कल का दिन देखूंगा या नहीं देखूंगा। रोज हर समय मृत्यु को याद रखें, भगवान को याद रखें, गुरु को शुक्रानों में डूबे रहें कि गुरु जी आपने मुझे सब कुछ दिया, सब कुछ भगवान से जोड़ दिया, नाम धन दे दिया,
सबसे बड़ी रहमत यही है। आपने नाम धन दे दिया, भगवान से जोड़ दिया, जीवन का लक्ष्य बता दिया, और क्या चाहिए। अब कमी सारी हमारी है, सारी कमी हमारी है कि हम उस ओर जितना प्रयास कर सकते हैं उतना प्रयास करते नहीं। हमारा अहंकार, हमारी मैं, हमारी ईगो आड़े आ जाती है। हमारा सुख आराम, मान बढ़ाई, ये आड़े आ जाती है। भगवान सब तरफ से मन हट जाए, सब तरफ से, दिल के सब तरफ से मन हट जाए, बस आप में लगे, आप प्यारे लगे, आप अच्छे लगे। ऐसे ही एक दिन भगवान को याद करते करते ये प्राण निकल जाए, बस यही है आज भगवान से प्रार्थना, अम्मा जी से प्रार्थना, गुरु जी से प्रार्थना, कि भगवान को याद करते करते उनको मन से भी याद करें, हृदय में भी उनका स्वरूप धारण करें। बस यही अब यही एक आरज़ू, एक इल्तिजा रह गई है, और बाकी अब जीवन में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मेरा तन मन प्राण रति मति गति प्रभु जी सब आप में लगे, आप में लगे, आप। सारे शुक्राने अम्मा जी के, गुरु भगवान के।